सिद्धगन्धर्वयक्षाहे सुरैरमरैरपि सेव्यमना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ओम शांति। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप को समर्पित है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि देवी का 9वां रूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी पुराण में लिखा है, इनकी कृपा से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम से पुकारा जाता है। 4 भुजाधारी मां सिद्धिदात्री सिंह पर आरूढ़ होती हैं। इनकी भुजाओं में क्रमशः कमल पुष्प, शंख, गदा और चक्र सुशोभित है। माता का स्वरूप श्वेत वस्त्रों में बेहद सौम्य और आकर्षक है। इन्हें सरस्वती का रूप भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी सिद्धिदात्री को कमल पुष्प अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इन पर कमल का पुष्प अर्पित करता है, उस पर देवी की असीम अनुकंपा बनी रहती है। भक्तों की ऐसी आस्था है कि माता रानी भय और रोगों से मुक्त कर जीवन को सुखद बनाने का मार्ग प्रदान करती है। माता की उपासना आराधना पूर्ण करने के पश्चात सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माता के कृपा पात्र भक्त में अंदर कोई कामना शेष नहीं बचती है। वह सांसारिक इच्छाओं व आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाता है। मां सिद्धिदात्री का यह स्वरूप संपन्नता, भरपूरता और विजय का प्रतीक है, जो प्रेरणा देता है कि जो भरपूर है वह उतना ही सौम्य, शीतल, शांत चित्त होगा। कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। जिस तरह सागर जितना विशाल और भरा हुआ होता है, अंदर उतना ही शांत और स्थिर होता है। ऐसे ही जो आत्मा अंदर से भरपूर है, वह हर परिस्थिति में धैर्यवत, एकाग्र, अचल व स्थिर रहती है और परिस्थिति पर विजयी बनती है। तो भरपूर किस बात में? पिछले 8 दिनों में हमने दृढ़ संकल्प का अलग अलग व्रत लिया था। विचारों को सकारात्मक बनाना, लेट गो करना, क्षमा लेना, क्षमा देना, एक्सेप्ट करना, सदा खुश रहना, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करना, स्वयं के वास्तविक आत्मिक स्वरूप को अनुभव करना, परमात्मा पिता के साथ के संबंधों को अनुभव करना। ये सारे गुण या संस्कार या आदतें आत्मा को भरपूर करती हैं। सकारात्मक, श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्मा परिवार में, समाज में, आपसी संबंधों में, अपने जीवन में रहते हुए नकारात्मक प्रभावों से मुक्त, शांतपूर्ण, प्रेम पूर्ण जीवन जीती है। और यही कमल आसन की निशानी है। अंदर से जो भरपूर है, उसकी दूसरी विशेषता, उसमें सदैव देने की भावना होगी। कहावत है ना, सहयोग से ही सर्वोदय। सहयोग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका शास्त्रों में बहुत सुंदर उदाहरण है। श्री कृष्ण द्वारा सबके सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठाने का। हम हर समय दोषारोपण करते रहते हैं कि आज लोग ठीक नहीं हैं,
आज का समाज बिल्कुल ठीक नहीं है, वर्तमान परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, या वातावरण ठीक नहीं है, कुछ नहीं तो प्रकृति ही ठीक नहीं है। परंतु इसे ऐसा बनाया किसने? कहीं न कहीं हम सभी ने सहयोग किया है इसे ऐसा बनाने में। तो इसे परिवर्तन करने में भी हमें ही सहयोग देना होगा। अब ये सहयोग जो है हम 4 स्तर पर करते हैं। पहला, स्वयं का सहयोग। हमारे मन की आंतरिक स्थिति ही संबंधों के, वातावरण के निर्माण के लिए जिम्मेवार होती है। जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति। हम अपने विचारों को, संस्कारों को चेक करते हैं, चेंज करते हैं, उन्हें पॉजिटिव, पावरफुल बनाते हैं। तो परिवार, समाज या सृष्टि परिवर्तन में उसे सुखदायी बनाने में एक बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। इसके लिए हम रोज सुबह अच्छे विचारों का सृजन करें, सारा दिन उस पर अटेंशन दें, यानी उसको प्रैक्टिकल में लाएं, स्वयं का ही उत्साह बढ़ाएं और पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएं। दूसरा है, दूसरों का सहयोग करें। अपने बोल द्वारा औरों को प्रोत्साहित करें, हिम्मत दें, अपने कर्मों द्वारा प्रेरणा दें और अपने संकल्पों द्वारा ऊर्जा दें। शुभ भावना, शुभ कामना से निर्बल को बल दे, निराश व्यक्ति को आशा की किरण दे, हिम्मतहीन में हिम्मत जगाए। साथ ही अपने व्यवहार से औरों को सम्मान दे। हम जब भी किसी को सहयोग दें तो शुद्ध, निस्वार्थ भाव से। कर्म का सिद्धांत सदैव याद रखें। हम जो भी देते हैं वही हमारे पास रिटर्न आता है। कहने को तो हम दे रहे हैं, किंतु हमने किसी भी रूप में किसी को भी सहयोग दिया तो रिटर्न में दुआएं मिलती हैं। और दुआएं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जो बड़े से बड़ी परिस्थिति से हमें सहज पार करा देती है। दुआएं एक रक्षा कवच की तरह होती है, जो हर बुराई से हमारी रक्षा करती है। तीसरा है, प्रकृति को सहयोग करें। प्रकृति हमारी पालनहार है, इसलिए उसे सहयोग देना हमारा कर्तव्य है। अब प्रकृति का सहयोग हम कैसे करें? हमने पहले सुना है कि हमारा एक एक संकल्प तरंगों के रूप में यहाँ से स्प्रेड होता है और इस शरीर रूपी प्रकृति के साथ साथ बाह्य प्रकृति में भी प्रवाहित होता है। प्रकृति उसे ही ग्रहण करती चली जाती है और फिर उसी अनुरूप कार्य करती है। वर्तमान हालात देखकर अक्सर यही प्रश्न करते हैं कि प्रकृति इतनी उग्र, इतनी असंतुलित क्यों है? हम सभी अपने आप से पूछें, मैं सारा दिन प्रकृति में कौन से वाइब्रेशंस भेज रही हूँ? हम पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक जीवन शैली को और डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस को अपनाएं, क्योंकि यही प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग है। और चौथा, परमात्मा पिता को सहयोग करें। हम स्व परिवर्तन करें, श्रेष्ठ संस्कारों को अपनाएं और दूसरों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित करें। यह सृष्टि परिवर्तन के
परमात्मा कार्य में बहुत बड़ा सहयोग है। सहयोग की भावना तभी आती है जब अंदर में प्रेम और सम्मान की भावना होती है। आपको जो भी मिल रहा है आप उससे संतुष्ट और खुश होते हैं। इसलिए आज से एक हैबिट बनाएं हर एक का शुक्रिया अदा करने की। सबसे पहले अपने शरीर को शुक्रिया कीजिए, जैसा भी है मेरा साथ दे रहा है। अपनों का शुक्रिया कीजिए, वो मेरे लिए जो भी कर रहे हैं, जिस भी रूप में कर रहे हैं, चाहे छोटे रूप में या बड़े रूप में, उनका शुक्रिया। इस प्रकृति का रोज शुक्रिया कीजिए, क्योंकि आज भी हमें ये पाल रही है, आज भी हमें दे रही है। हर परिस्थिति का भी शुक्रिया कीजिए कि वो मुझे मजबूत बना रही है। कुछ बुरा हो गया उसका भी शुक्रिया कीजिए कि वो मुझे जीवन का सबक सिखा रही है। और परम पिता परमात्मा का शुक्रिया कीजिए जिसने ये जीवन दिया और अब इस ज्ञान के द्वारा मुझे मार्ग दिखा रहे हैं। एक छोटा सा शब्द है थैंक्स, लेकिन है बहुत पावरफुल। तो आज सारा दिन हर एक का शुक्रिया करके तो देखिए। दूसरों से ज़्यादा आपको दिल में सुकून, मन में खुशी और जीवन में आनंद का अनुभव होगा। वैसे भी आज 9वें दिन का रंग बैंगनी रंग है, जो प्रतीक ही है आनंद का। शुक्रिया, थैंक यू छोटा सा शब्द है, लेकिन अनेकों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। तो शुक्रिया कीजिए और मुस्कुराइए और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाइए। तो आइए कुछ पल अपने पवित्र श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशन का सभी को सहयोग देते हैं और सभी का शुक्रिया करते हैं। अपने सारे विचारों को और भावनाओं को एक शुद्ध संकल्प में स्थित करेंगे। परमात्मा छत्र छाया के नीचे मैं शुभ भावना की शक्ति से भरपूर सहयोगी आत्मा परमात्मा सहयोग को अनुभव कर रही हूँ। हे परमात्मा पिता, मुझे ये सुंदर जीवन देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैं अपने शुद्ध मन, सच्चे दिल से अपने शुभ वाइब्रेशन चारों ओर फैला रही हूँ। हे प्रकृति, आप मेरी इतने प्यार से पालना कर रहे हो, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो, मुझे जीवन जीने की शक्ति प्रदान कर रहे हो। आपका दिल से शुक्रिया। मैं अपने शुद्ध संकल्पों का सदैव आपको सहयोग दूंगी। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को इमर्ज करती हूँ। और उनसे भी कहती हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं,
मेरे सहयोगी हैं, मुझे स्नेह देते हैं, सहारा दे रहे हैं, आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। अब मैं पूर्ण प्रयास करूंगी कि मैं आप सभी के हिम्मत, उत्साह और आप सबकी खुशी का कारण बनूं। हे परमात्मा पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे समय पर समझ ये ज्ञान देने के लिए। अब मैं सदैव आपकी छत्र छाया में रहकर अपने शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन, खुशी के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाकर सभी की सहयोगी बनूंगी। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री आपको जीवन में सिद्धि दे। परमात्मा छत्र छाया सदैव आप पर बनी रहे। इन 9 दिनों में हमने जो व्रत लिए उन्हें जीवन पर्यंत पालन करने के लिए राज्यों को जरूर सीखें और उसका अभ्यास अवश्य करें। आने वाले विजयादशमी के आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।